सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। ये वीडियो लेट डालने के लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए बिल्कुल पहले की तरह समय नहीं गवाएंगे और सीधा टॉपिक पर आएंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है पर्सनल बजट को कैसे मैनेज करें इस टॉपिक पर। पर्सनल बजटिंग यानी व्यक्तिगत बजट आपके पैसे खर्च करने की योजना बनाने की प्रक्रिया है। यह योजना आपको अपनी आय का अधिकतम लाभ उठाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों यानी फाइनेंशियल एम्स को प्राप्त करने में मदद करती है। अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करके आप अत्यधिक खर्च से बच सकते हैं और अपने कर्ज कम कर सकते हैं। अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत बजट एक इम्पॉर्टेंट टूल है। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन योर इनकम यानी अपनी आय निर्धारित करें। पर्सनल बजट बनाने में पहला कदम आपकी कुल आमदनी का निर्धारण करना है। इसमें आपका वेतन, कोई भी बोनस और आय के अन्य स्रोत शामिल हैं। सबसे पहले आमदनी के सभी स्रोतों का हिसाब इकट्ठा करें, भले ही वे इरेगुलर इनकम हो। अपनी कुल आय लिख लें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे आसानी से देख सकें। स्टेप नंबर 2, ट्रैक योर स्पेंडिंग यानी अपने खर्च को हमेशा ट्रैक करते रहें। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बजट बनाने के लिए आपको अपने खर्च को ट्रैक करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा खर्च किए गए सभी पैसों का रिकॉर्ड रखना, जिसमें किसी भी प्रकार के बिल, किराने का सामान, मनोरंजन और कोई भी अन्य खर्च शामिल है। आज की तारीख में कई ऐसे मोबाइल ऐप्स भी हैं जो आपको अपने बजट का ख्याल रखने में मदद कर सकता है। बजट बनाने से संबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या अपने खर्चों को नोटबुक या स्प्रेडशीट पर लिखकर ऐसा आप कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, जिसमें है कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस यानी अपने खर्चों को वर्गीकृत करना। एक बार जब आप अपने खर्च को ट्रैक कर लेते हैं तो अब बारी आती है अपने खर्च को कैटेगराइज करने का। इसका अर्थ है अपने खर्चों को हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और एंटरटेनमेंट जैसी श्रेणियों में विभाजित करने का। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और बजट बनाना आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, सेट फाइनेंशियल गोल्स यानी अपने वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करें। फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित करना व्यक्तिगत बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके फाइनेंशियल गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल होने चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स के उदाहरणों में एक घर के डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करना, कर्ज का भुगतान करना या इमरजेंसी फंड्स का उपाय करना शामिल है। रियलिस्टिक गोल्स को निर्धारित करना सुनिश्चित करें, जिन्हें आप अपनी वर्तमान इनकम और एक्सपेंसेस से पा सकते हैं। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ बजट। एक बार जब आपने अपने खर्च को ट्रैक कर लिया, अपने खर्चों को क्लासिफाई कर लिया और अपने फाइनेंशियल एम्स निर्धारित कर लिए, तो अब समय है बजट बनाने का। बजटिंग एक प्लान है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। एक अच्छा बजट बनाना अपने मंथली खर्चों को अपनी मंथली इनकम से घटाकर शुरू करना चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास हर महीने कितने पैसे बच रहे हैं। स्टेप नंबर 6, मेक एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट करने की आदत। बजट बनाने के बाद एडजस्टमेंट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अपने खर्च करने की आदतों और फाइनेंशियल एम्स के आधार पर अपने बजट में बदलाव करना। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्लान से अधिक पैसा एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको अपने बजट के भीतर रहने के लिए इस पर अपने खर्च को कम करने की आवश्यकता हो सकती है। स्टेप नंबर 7, स्टिक टू योर बजट। अपने बजट पर टिके रहना। पर्सनल बजट बनाने का अंतिम चरण अपने बजट पर टिके रहना है। इसका अर्थ है अपनी बजट की योजना का पालन करना और यह सुनिश्चित करना कि आप अपना पैसा बुद्धिमानी से खर्च कर रहे हैं। अगर ज़रूरत हो तो बजट का फ्लेक्सिबल होना और आवश्यकता अनुसार अपने बजट में बदलाव करना भी महत्वपूर्ण है।
लेकिन जितना संभव हो सके अपनी योजना पर टिके रहना भी ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो इफ़ेक्टिव बजटिंग के लिए ज़रूरी है। टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव बजटिंग। ऑटोमेट योर सेविंग्स। प्रत्येक मंथ अपने रेगुलर अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करें। इससे आपको बिना सोचे समझे पैसे बचाने में मदद मिलेगी। अवॉइड इम्पल्स परचेज। खरीदारी करने से पहले आप अपने आप से पूछें कि क्या यह ऐसी चीज़ है जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है या आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स बाइंग आपके बजट पर प्रेशर डाल सकती है। यूज़ कैश फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। जब थिएटर में मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना या कोई और छोटे मोटे खर्च की बात आती है तो कैश का उपयोग करने पर विचार करें। इससे आपको अपने खर्च पर नज़र रखने और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचने में मदद मिलेगी। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने खर्च को नियमित रूप से ट्रैक करें और इसकी तुलना अपने बजट से करें। यह आपको ट्रैक पर बने रहने और आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करने में मदद करेगा। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पर्सनल बजटिंग कठिन हो सकता है, विशेषकर यदि आप ज़्यादा एक्सपेंस करने की आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।